चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिर भांडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। शृण्वतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्त्यतां भक्ता चैतन्या चरितामृतम्। भवसिन्धु तरिबारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्या चरित। जेवा नहीं बुझे के हो सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्या चरित। कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे पंच तत्व के विषय में। पंच तत्वात्मकम कृष्णम, कृष्ण ही पंच तत्वात्मकम कृष्ण, उन्होंने ही पांच तत्वों के रूप में अपना विस्तार किया। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति, इस पांच प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने आप को इस जगत में प्रकटित किया। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण रास आदि विलासी, ब्रजांगनाओं के प्राण प्रियतम, नंद आत्मज अद्वितीय तत्व श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु हुए। अन्य कोई उनका और अवतार नहीं, बल्कि वो स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए। और उसके साथ ही साथ में वर्णन किया कविराज गोस्वामी ने कि उन्होंने क्या किया। भक्त भावमय सार शुद्ध कलेवर, भक्त के भाव को अंगीकार किया। अपने ही माधुर्य का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में
स्वयं को प्रकटित किया। कृष्ण के माधुर्य का एक ऐसा अद्भुत स्वभाव है कि उनमें स्वयं को आस्वादन करने की जो एक विशेष कामना वो उत्पन्न कर देता है। नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप, अद्वैताचार्य प्रभु भक्त अवतार, श्रीवास पंडित शुद्ध भक्त और गदाधर पंडित भक्त शक्ति अवतार, प्रभुर शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त उनको कहा गया। इन सभी को लेकर के ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नवद्वीप धाम में, श्री जगन्नाथपुरी में अनेक प्रकार से विहार किया और इन्हीं के साथ मिल करके ही कीर्तन का प्रचार किया। इन्हीं के साथ मिल करके ही, इन्हीं को लेकर के महाप्रभु ने प्रेम का आस्वादन किया और इन्हीं के माध्यम से ही जगत में प्रेम का दान भी किया। 5 तत्व मिल करके पृथ्वी पर आए और इन सब ने क्या किया? पूर्व प्रेम भंडार। यद्यपि श्री कृष्ण ने इस जगत में आकर के लीलाएं तो की थी, उसका व्यास जी ने, शुकदेव गोस्वामी ने कुछ प्रचार भी किया था, किंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने 5 तत्व, 4 और तत्वों के साथ मिल करके उसी कृष्ण चरित्र रूपी जो प्रेम का जो वो भंडार था, उस प्रेम के भंडार को सब जगत वासियों के सामने उघाड़ करके, खोल करके रख दिया। स्वयं उसका पुनः आस्वादन किया और जितना अधिक हो सकता था आनंद पूर्वक लूट करके जैसे उस वस्तु को ग्रहण किया, आस्वादन किया, जगत वासियों में उसका वितरण किया। जितना अधिक आस्वादन करते हैं उतना अधिक इनकी तृष्णा बढ़ती जाती है। जितना अधिक ये उसका वितरण करते हैं उतना अधिक इनको आनंद की प्राप्ति होती है और वो प्रेम का भंडार और भी अधिक बढ़ता जाता है। उसी प्रेम को आस्वादन करके ये मदमस्त होकर के इस जगत में विचरण करते, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी एकदम से आनंदित होकर के बैठ जाते हैं। इस प्रकार से सारा इनका व्यवहार, इन्होंने किसी भी प्रकार के पात्र और अपात्र का कोई विचार नहीं किया। जहाँ पर जो भी मिला, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, बुद्धिमान, थोड़ा सा कम बुद्धि वाला, धनी अथवा निर्धन, किसी भी जाति का जो कोई जहाँ कहीं पर भी इनको मिला, वहीं पर उन्होंने उनको कृष्ण कथा श्रवण करवा करके, कृष्ण कीर्तन का उनको सुअवसर प्रदान करके उन सबको कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबो दिया। इस प्रकार से कृष्ण प्रेम की वन्या को, बाढ़ को इन्होंने इस जगत में प्रवाहित किया कि अनेक सज्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति और पंगु, जड़, अंध सभी के सभी लोग जो हैं उनका परम मंगल हुआ। सभी ने अपने आप को उसी संकीर्तन में डुबो दिया। इस प्रकार से वर्णन किया कविराज गोस्वामी ने। जगत डूबीला जीवेर हैला बीज नाश। जगत के अनेक प्राणी प्राय उस समय उस कीर्तन के संकीर्तन की बाढ़ में डूब गए, निमग्न हो गए। जगत का उनको कोई और सुध बुध रहा नहीं। उनका कर्म बीज जो था वो विनाश हो गया। कर्म बीज, इसके विषय में प्रभुपाद जी ने एक बात लिख दी कि जीव जो है वो भगवान की तटस्थ शक्ति का अंश है। सभी जीव भगवान की तटस्थ शक्ति से आते हैं।
और उसके बाद में बतलाया उनमें क्या होता है। तटस्थ जीव होने के कारण उसमें दो वृत्तियां एक साथ में रहती हैं। एक वृत्ति जो है वो तो होती है कृष्ण उन्मुखी चेष्टा, कृष्ण के प्रति उन्मुख होने की चेष्टा वो कर सकता है, ये वृत्ति उसमें रहती है। दूसरी वृत्ति भी साथ साथ रहती है, वो क्या है, कृष्ण वैमुख्य रूपी भोग वासना, कृष्ण के विमुख होकर के माया की भोगमय वस्तुओं में निमग्न हो जाना, ये भी उसकी ही वृत्ति है। दोनों प्रकार की वृत्तियां जीव में हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो जन्म, उसका उत्पत्ति वो हुआ है तटस्था शक्ति से। एक बता दिया कृष्ण उन्मुखी चेष्टा के साथ साथ उसमें दूसरी चीज जो है वो क्या होती है, कृष्ण वैमुख्य रूपी भोग वासना का बीज भी उसमें अव्यक्त भाव में अवस्थित रहता है। दोनों ही वस्तुएं अव्यक्त भाव में रहती हैं। छोटा बालक जन्म हुआ, उसमें दो प्रकार की वस्तुएं अव्यक्त रूप में हैं, व्यक्त होती नहीं है उस समय, धीरे धीरे व्यक्त होती हैं। सुयोग पाकर के जिस प्रकार का संस्कार, जिस प्रकार का वातावरण मिलता है, उसी के अनुसार वो व्यक्ति अपना क्या करता है, उसकी जो वो अव्यक्त वासना वो धीरे धीरे व्यक्त होने लगती है, उसको जैसा जैसा सुयोग मिलता है। इसलिए जीव के भीतर में कृष्ण विमुक्ता रूपी वृत्ति और दूसरी तरफ से कृष्ण उन्मुक्ता रूपी चेष्टा, ये दोनों वृत्तियां एक साथ में रहती हैं। संसार वृक्ष होइते वासना बीज काल प्रवाही सिंचित होइया, ये संसार वृक्ष है। इस संसार वृक्ष का क्या होता है, इस संसार वृक्ष से वासना रूपी बीज जो हैं वो काल के प्रवाह से सब समय सिंचित होते रहते हैं। अनेक अनेक जन्मों से एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो उसके ये कृष्ण वैमुख्य रूपी वासना का बीज वो बार बार सिंचित होता रहता है, और वही भोग बंधन द्वारा बद्ध जीव के आहार त्रिताप क्लिष्ट को रीते, और तीन तापों के द्वारा वही संसार रूपी वृक्ष ही एक व्यक्ति को सब समय दुख प्रदान करता रहता है। और जैसे उदाहरण दे दिया, जिस प्रकार मिट्टी में बोया हुआ बीज अगर उसको पूरी तरह से वहां बाढ़ आ जाए, जल में वो बीज मग्न हो जाए, तब क्या होता है, वहां होते अंकुर आदि उद्गमेर संभावना थाके ना, उसमें से फिर अंकुर नहीं निकलता। बीज आपने मिट्टी में डाल दिया और ऊपर से उसी समय बाढ़ आ गई, मिट्टी के भीतर वाला बीज मिट्टी में ही पड़ा रह गया। अब उसको इतना अधिक जल आने के कारण क्या हुआ, उसमें से अंकुर नहीं निकल पाता। सही रूप उसी प्रकार से भगवद सेवा समुद्रेर अतल वारिते कृष्ण सेवा इतर भोग वासना बीज प्रेम बन्याय डूबिया गिया नष्ट हैया गेलो। तो कह रहे हैं ऐसे तो जीव में जो बीज था किस वस्तु का, भोगमय प्रवृत्ति वाला, कृष्ण विमुक्ता वाला, उस ये पंच तत्व जब आए, इन्होंने जगत को प्रेम रूपी बाढ़ में डुबो दिया, और उसी के द्वारा क्या हुआ, जो पहले वाला बीज जो भोग वासना वाला था, अब उसके ऊपर इतना अधिक प्रेममय जल आ गया, कृष्ण सेवा की वासना वाला जो जल है वो इतना अधिक बढ़ गया कि दूसरा वाला जो बीज था वो वहीं पर पड़े पड़े नष्ट हो गया, उसमें से अंकुर और निकला नहीं। इसी का नाम क्या बतला दिया कि होइला कर्म बीज नाश। जीवों का
जो अव्यक्त रूप में भोग करने वाली प्रवृत्तियां थी, वो कुछ कुछ यदि वर्धित भी हुई थी, जो वर्धित हो गई थी वो भी नष्ट हो गई और उसका बीज पूरी तरह से नष्ट हो गया, वो और कभी भी अंकुरित होएगा नहीं। इस प्रकार का पंच तत्व के कृपा से जगत वासियों का स्थिति हुआ। अब उसमें से वासना रूपी अंकुर का, जैसे इसका उदाहरण दिया भागवत में भी एक श्लोक के द्वारा, कि जो चना अगर उसको कोई भून दे, चने को अगर कोई उबाल दे, तब उसके बाद में जैसे उसमें से अंकुर नहीं निकलता, उसमें अब वो वाला जो योग्यता था अंकुर के निकलने वाला, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो जीव का भोग करने का वृत्ति कृष्ण से विमुख होकर के दूसरी तरफ जाने वाला वस्तु, उनका पंच तत्व का संग प्राप्त करने के कारण, प्रेम की वन्या के द्वारा डूबने के कारण, अब सारी कृष्णमयी चेष्टाएं करने के कारण उनका जो वो वाला बीज था जो कभी भी उनको भोगमयी वृत्ति की तरफ ले जा सकता था, वो पूर्ण रूप में नष्ट हो गया। इसी को क्या कह दिया कविराज गोस्वामी ने, जगत डूबिला जीव रहिला बीज नाश। जो जगत वासियों का कर्म बीज वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब उनमें केवल जो दूसरी वाली वृत्ति, जो कृष्ण उन्मुक्ता वाली, वही चेष्टाएं, केवल वही सब समय दिखलाई पड़ने लगी। इसी के लिए फिर आगे क्या बोल दिया कि कहाँ देखी पांच जनेर परम उल्लास, पांचों तत्वों को परम आनंद की प्राप्ति हुई जीवों की इस प्रकार की अवस्था को देख करके। श्री चैतन्य चंद्रेर पंच तत्व रूपे अवतरण फले उद्देश्य सफल होइलो देखिया। यही उद्देश्य था उनका इस जगत में आने का। इसी अपने उद्देश्य को उन्होंने जब सफल होते हुए देखा, तब सारे लोग बड़े उल्लसित हो उठे, आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि आए किस लिए थे इस जगत में? आए ही इसीलिए थे कि जो ये जगत के लोग, इनका जो एक प्रकार का इनका जो वृत्ति भोग वासनामय कृष्णेतर वृत्ति, उसी को जो अव्यक्त रूप में है उसी को पूर्ण रूप में नष्ट करने के लिए, और जो उनके भीतर में वृत्ति है कृष्ण उन्मुख होने वाली, कृष्ण के उन्मुख होकर के सब प्रकार की चेष्टाएं करने वाली, उसको उदित कराने के लिए आए थे। जब जीवों का वही वासना उदित हो उठा, संसार वासना उनकी नाश हो गई, तब इनका क्या हुआ? परम आनंद उत्पन्न हुआ। प्रभुपाद जी ने प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का चैतन्य चंद्रामृत से एक जो श्लोक है उसको लिख कर रखा कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने इस प्रकार से वर्णन किया है। क्या कहा है? स्त्री पुत्र आदि कथाम जहुर विषयिना शास्त्र प्रवादम बुधा योगिंद्रो विज शर्म रुनियमज क्लेशम तपस तापसा ज्ञानाध्यास विधिम जहुश्चा यत ये चैतन्य चंद्रे परमाविष्कुर्वती भक्ति योग पदवीम नैवन्या आसीद्रसा। कह रहे हैं कि जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने इन परिकरों के साथ में जिस प्रेम की वन्या को लाकर के प्रकाशित किया, उसके द्वारा क्या हो गया? जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म में थे, उनका अब स्त्री पुत्र धन संपत्ति इत्यादि में मोह आसक्ति इत्यादि नहीं रह करके कृष्ण के पाद पद्मों में लग गया। और जो लोग योग वाशिष्ठ इत्यादि विभिन्न ग्रंथों के अनुशीलन में लगे रहते थे, उनका भी वो सब कुछ छूट करके कृष्ण भक्तिमय जीवन हो गया। जिन्होंने तपस्या इत्यादि की थी,
जो ज्ञान का अभ्यास करते थे, जो यति धर्म का पालन इत्यादि करते थे, तपस्याएं करते थे, उनका वो सारा कुछ छूट करके उनका प्रेममय कृष्ण का अनुशीलन करने का प्रवृत्ति जो है जागृत हो गया और बाकी सारा कुछ छूट गया। इस प्रकार का इन्होंने प्रेम का बाढ़ ला करके उपस्थित किया। जतो जतो प्रेम वृष्टि करे पंचजन, ततो ततो बाड़े जल व्यापे त्रिभुवन। इसलिए कीर्तनों में आ गया कि यदि को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत ब्रज रीत, को सब त्यजी भजी वृंदावन, को सब ग्रंथ विरचित। कौन मथुरा वृंदावन में जाता, कौन अपने राजपदों को छोड़ता, कौन इंद्र के समान ऐश्वर्य को त्याग करता, कौन अपने त्रिदंडी जो उनका जो वेश इत्यादि उसकी मर्यादा को छोड़ करके इस प्रकार से प्रेम में उदंड नृत्य करता। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे व्यक्ति किस प्रकार से उनका भी एकदम से मन परम निर्मल बालक की भांति हो उठा। वृद्ध अवस्था होने पर भी कैसे नृत्य करना, जल केली क्रीड़ा करना, कृष्ण का लीला कथा इत्यादि श्रवण करना, सब समय कीर्तन में नृत्य करना, ये सब कैसे उत्पन्न हुआ? ये पंच तत्व के कृपा से। मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण, निंदक पाषंडी जतो पड़ुआ अधम। यही सब अच्छा नहीं, पहले बताया इसी का ही प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वर्णन किया कि मायावादी, इन्होंने अपने आप को क्या समझा? पहले ये महादक्ष है और इन्होंने प्रेम रूपी वन्या को, प्रेम रूपी बाढ़ को, प्रेम की वर्षा को एक बूंद को भी अपने से स्पर्श करने नहीं दिया। ये इधर उधर भाग गए। कोई मायावादी था, कोई कर्मनिष्ठ था, कोई कुतार्किक था, कोई निंदक था, कोई पाषंडी था, कोई पड़ुआ अधम था। इसका एक एक करके उदाहरण दे दिया शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। मायावादी, प्रकाशानंद प्रवृत्ति सन्यासी गण, प्रकाशानंद आदि जैसे मायावादी लोग, ये क्या करते थे? समस्त सद विषय जारा माया लैया वाद उठाए। मायावादी किसको कहते हैं? जो प्रत्येक वस्तु में, भले ही वो अच्छी हो, भले ही वो खराब हो, सभी में ही क्या करते हैं? एक संदेह करके सब चीज में माया का जो विषय है वो उठा देते कि ये भी माया, ये भी माया, ये भी माया। सब चीज में जो क्या करते हैं? समस्त सद विषय, सद विषयों में भी कुविषयों में माया का प्रवेश, सद विषयों में माया का प्रवेश होता नहीं। भगवान मायाधीश हैं, भगवान को माया स्पर्श करती नहीं, इस बात को भी वो नहीं समझ पाते। और भगवान में भी क्या कहते हैं कि यदि भगवान सचमुच में इस जगत में आते हैं तो उनको भी माया स्पर्श कर जाती है और उनका जो यहाँ पर स्वरूप दिखलाई देता है वो माया के प्रभाव से ही दिखलाई देता है। तो समस्त सद विषयों में सारी वस्तुएं भगवान के लिए बनी हैं, उसमें भी क्या करते हैं? माया का आरोप करते हैं। समस्त सद विषयों में माया लेकर के वाद उठाते हैं, बार बार उसी की बात करते हैं। इनको बोलते हैं मायावादी। ब्रह्म के मायार अतीत बोलिया, ईश्वर के माया संगी करे। कैसा इनका विचार? भगवान के अंग की कांति जो है, ब्रह्म जिसको कहते हैं, उसको तो ये लोग क्या मान लेते हैं? ब्रह्म को कहते हैं माया के अतीत है, जो भगवान के अंग की ज्योति। और जो स्वयं भगवान है ईश्वर, उनको क्या कहते हैं? कि वो माया के संगी हैं। जो एक व्यक्ति के अंग की कांति उसको बोल रहे हैं, वो क्या है?
वो माया से अतीत है, और जिसकी अंग कांति है उसी को ही क्या कह देते हैं कि वो कौन है, वो माया का संग करने वाले हैं, माया के भीतर में आ गए हैं। एवं ईश्वरेर अवतार सकलेर देह के माइक बले, और जितने भी समस्त ईश्वर तत्व हैं, राम, नरसिंह, कृष्ण, वामन, द्वारिकाधीश, मथुरेश, इन सभी की देह को ही क्या कह देते हैं, इन सभी की देह माइक है, माया से बनी हुई है। जिनके अंग का प्रकाश जो है उसी को स्वयं कहते हैं क्या है, वो माया से अतीत है, और फिर उन्हीं के अंगों को क्या कहते हैं, वो माया से निर्मित है, 5 तत्वों से बना है। इस प्रकार का जो विवाद उठाते हैं सब समय, सद विषयों में भी जो माया 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 कह करके सब समय वाद उठाते हैं, इनको क्या कहते हैं, मायावादी। ये प्रकाशानंद सरस्वती जैसे संन्यास भी ले लिया, घर भी छोड़ दिया। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने एक कीर्तन में कहते हैं कि इन मायावादियों से तो विषयी व्यक्ति अच्छा है। मायावादी और विषयी दोनों का अगर तुलना किया जाए तो कौन ज्यादा अच्छा निकल जाता है, विषयी अच्छा निकलता है। विषयी तबु भालो, क्यों, उसको क्यों अच्छा कह दिया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, कि उसको फिर भी साधु संग मिलने से वो क्या करेगा, साथ साथ में शुद्ध भक्ति की ओर लग पड़ेगा। किंतु मायावादी का एक बार ऐसा कुसंस्कार पड़ जाता है कि उसको बड़ा कठिन होता, बहुत संग मिलने पर भी उसका जो कुसंस्कार रूपी बीज वो नष्ट नहीं होता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि विषयी तबु भालो, विषयी व्यक्ति उन दोनों में से, विषयी और मायावादी इन दोनों में से विषयी तब भी बहुत अच्छा है। इस प्रकार से बता दिया। जीवेर गठने मायर कार्य आछे। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं अब कि जीव में ये बात सत्य है कि जीव के गठन में उसके भौतिक शरीर, उसका जो सूक्ष्म शरीर, इसमें माया का कुछ कार्य है। अर्थात जीव में जो सब प्रकार की अहम बुद्धि आती है, ये सब किससे आती है, माया के द्वारा। ये माया के द्वारा निर्मित है, अहम बुद्धि इत्यादि। जो ये अहम बुद्धि ये माया के द्वारा निर्मित है, ऐसा ए रूप बले, ऐसा ही वो कहते हैं। सूतराम जीव मुक्त होइले, शुद्ध जीव बोलिया, और कौन अवस्था था के न। अब जीव शुद्ध हो जाएगा, जीव मुक्त हो जाएगा, उस समय फिर क्या बन जाएगा, वो ब्रह्म ही बन जाएगा। शुद्ध जीव का कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। इस प्रकार के एरूप सिद्धांत करे, ऐसे सिद्धांत बोलते हैं। अर्थात मुक्त होइले जीव ब्रह्मेर सहित अभेद है, एरूप शिक्षा दे। ऐसे जो मायावादी वो क्या कहते हैं कि जीव जो है वो उसमें जो अहम बुद्धि है वो माया के द्वारा निर्मित है। जैसे ही ये बुद्धि चली जाएगी, जीव साथ साथ क्या बन जाएगा, ब्रह्म बन जाएगा। अर्थात जीव नाम की शुद्ध अवस्था में कोई वस्तु होती ही नहीं है, केवल क्या होते हैं, ब्रह्म। जीव नाम की वस्तु नहीं है। अभी हम हैं ब्रह्म ही, किंतु हमारे को क्या हो गया है, माया के संपर्क में आके अहम बुद्धि आ गई है। और जब ये माया निर्मित अहम बुद्धि हमारी दूर हो जाएगी, हम ब्रह्म बन जाएंगे। शुद्ध जीव का कोई अस्तित्व वो मानते नहीं है। इनको क्या कहते हैं, मायावादी। इनमें से महाप्रभु के समय में सबसे प्रधान जो थे, उनका नाम क्या था, प्रकाशानंद सरस्वती। अपने 60,000 शिष्यों के साथ में रहते थे वाराणसी में। महाप्रभु ने क्या किया, उन्हीं का ही उद्धार किया, उन्हीं को ही इस जो भूल सिद्धांत से, भ्रम से उनका मंगल किया, उनको सत्य वस्तुएं बतलाई। वो भी अब क्या हो गए, महाप्रभु के विचारों को ग्रहण करके भक्त बन गए। इसी को बोला
कि पहले ये क्या थे, महादक्ष, धाइया पलाइला, ये इधर उधर दौड़ रहे थे, किंतु प्रभु ने क्या किया, इनका भी मंगल करने के उद्देश्य से एक विशेष लीला जो अपनी संन्यास वाली वो प्रकटित की, और संन्यास लेकर के स्थान स्थान पर गए मायावादी का, प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि जैसे व्यक्तियों का उद्धार किया। दूसरा फिर बतलाया कर्मनिष्ठ, जो कर्मनिष्ठ थे उनका भी मंगल किया। कर्मनिष्ठ में नाम दिया किसका, देवानंद पंडित, देवानंद आदि भक्तिहीन कर्मी गण। देवानंद पंडित जो हैं वो क्या करते थे, ऐसे भागवत पढ़ते थे, भागवत पढ़ाते थे, उनके पास बहुत सारे छात्र पढ़ने के लिए आते थे, किंतु भागवत पढ़ने और पढ़ाने पर भी वो उनके लिए बहुत आदर की वस्तु नहीं थी। उसके द्वारा जीविका निर्वाह भी करते थे, और उसका जब पाठ इत्यादि करते थे तो वो वास्तविक रूप में किस भावना से करते थे, कर्मनिष्ठ होकर के, जिसको प्रभुपाद जी ने दूसरे स्थान पर अपनी भाषा में बोल दिया, कर्म जड़ स्मार्त, कर्म जड़ स्मार्त, अर्थात कर्म तो करते हैं भागवत को पढ़ने वाला ही, किंतु वो कर्म करते करते ऐसे जड़ हो जाते हैं कि उसमें जो कहा गया वो नहीं समझते, बल्कि केवल मात्र उसको पढ़ते और पढ़ाते हैं, और काम अपने वही करते रहते जिसमें पहले से ही निमग्न रहते हैं। पढ़ना और पढ़ाना केवल मात्र उनका एक कर्म रहता है, किंतु उसको करते समय ऐसे जड़ हृदय वाले, जड़ बुद्धि वाले होते हैं कि उसके सार को ग्रहण करके जीवन में पालन करना प्रारंभ नहीं करते, जड़ बने रहते हैं। इसको कर्म जड़ स्मार्त कहते हैं। तो ऐसे वाले जो देवानंद पंडित इत्यादि, इनको भी महाप्रभु ने क्या किया, कर्म जड़ स्मार्त गण, अर्थात जहां कर्म और कर्म फल के जीवन प्रधान उद्देश्य बोलिया उक्ति करे। कर्मनिष्ठ किसको कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कि ऐसे वाले व्यक्ति जो कर्म को और कर्म के फल को, अर्थात कोई भी कर्म हम करेंगे उसका क्या फल हमें प्राप्त होएगा, इस प्रकार का जो हृदय में सब समय कामना रखते हैं, उनको क्या कहते हैं, कर्मनिष्ठ। इनको भी क्या कर दिया, भक्त बना दिया, भागवत के वास्तविक तात्पर्य को समझा दिया। जाओ भागवत पढ़ो, वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय करो, चैतन्य चरण, चैतन्य भक्तेर संगे सदा करो संग, तबे तो जानीबा सिद्धांत समुद्रेर तरंग। ये पढ़ाते थे भागवत। इनकी सभा में कौन आके बैठ गए एक दिन, श्रीवास पंडित। उन्होंने भागवत के जो भागवत का एक श्लोक अहो बकिम यम सन काल कूटम, इसकी व्याख्या को श्रवण करके, न कोई और श्लोक स्मरण नहीं आ रहा, जैसा भी हो उसको सुन करके कृष्ण की दया के विषय में उनके हृदय में बड़ा प्रेम जागृत हुआ और वो विलाप करने लगे। जो देवानंद पंडित के छात्र थे उन सबको क्या लगा कि ये व्यक्ति पागल, भावुक, रो रहा है बैठ करके, हम लोगों को पढ़ने में असुविधा करा रहा है। इसीलिए एक साथ में पकड़ करके कुछ भक्तों ने उनको बाहर कर दिया और द्वार बंद करके भीतर आ गए। देवानंद पंडित ने कुछ कहा ही नहीं, कुछ भी नहीं कहा। इसीलिए देवानंद पंडित का ही महाप्रभु ने दोष माना, क्योंकि ये बड़ा व्यक्ति सामने बैठा, छोटा यदि कोई अन्याय भी कर रहा है, यदि
बड़ा व्यक्ति छोटे को अन्याय करते देख करके कुछ बोलता नहीं, चुपचाप रह जाता है, तो इससे उसका ही दोष बनता है, माना जाता है। इसलिए महाप्रभु ने, देवानंद पंडित ने नहीं कहा था इनको बाहर छोड़ करके आ जाओ, देवानंद पंडित ने नहीं कहा था द्वार बंद कर दो, देवानंद पंडित ने नहीं कहा था ये डिस्टर्ब कर रहा है, किंतु बालकों को अपने आप ही ऐसा लगा था। उन्होंने ही श्रीवास पंडित को बाहर कर दिया था। किंतु दोष किसका माना महाप्रभु ने? देवानंद पंडित का। महाप्रभु ने कहा से ही बेटा अपराधी, ये देवानंद अपराधी, श्रीवास पंडित के चरणों में अपराध किया, इसके स्थान पर मैं जाऊंगा नहीं। नवद्वीप में उसके स्थान के निकट महाप्रभु जाना नहीं चाहते। बाद में किंतु उनका क्या हुआ, उनका भाग्य बहुत अच्छा, इसलिए उनके माध्यम से वक्रेश्वर पंडित जी का सेवा हो गया। अपने घर के ऊपर से उन्होंने देखा वक्रेश्वर पंडित को प्रेममयी अवस्था में, वो अपना ना जाने किस जगत में विचरण करते हुए इधर उधर चलते हुए जा रहे थे। झाड़ी में गिर जाएंगे, कांटा कंकर लग जाएगा, इसलिए उनको वैसी वाली अवस्था में देख करके जो देवानंद पंडित वो उनके निकट में चले गए और उनको थोड़ा थोड़ा अपना हाथ का सहारा दे करके गिरने से, इधर उधर गिरने से बचा लिया और उनको लेकर के अपने घर में आ गए। उनको ठीक से बिठाया, स्वस्थ करने के लिए प्रयास किया। इसी प्रकार से उनका सेवा हो गया। बाद में इसी कारण से महाप्रभु उनके प्रति प्रसन्न हो गए, किंतु उनको साथ साथ में सद उपदेश दिया कि तुम भागवत इत्यादि पढ़ते तो हो, किंतु ऐसे वाली भागवत पढ़ने का कोई वास्तविक पारमार्थिक लाभ नहीं है। तुम्हारी भागवत सुनने से, तुम्हारा भागवत पढ़ने से इतना भी आनंद नहीं होता जितना कि एक व्यक्ति के कब्ज होने पर, पेट साफ होने पर हो जाता है। कब्ज हो गया किसी को, बाद में 2 दिन 4 दिन कब्ज रहा, किंतु बाद में जब पेट साफ होता है तब उस समय व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं उतना भी आनंद तुम्हारे जैसे व्यक्ति की भागवत सुन के नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुमने भागवत को सुनना और पढ़ना भगवान की प्रसन्नता के लिए जिस प्रकार से भागवत की महिमा जान करके करते हैं, वैसे वाला तुम कुछ भी नहीं करते। इसलिए उस प्रकार का अपना विचार छोड़ करके भागवत को भगवान का स्वरूप मान करके उसको अपना जीविका नहीं, उसको अपना जीवन बना करके सब समय के लिए भक्तों का संग करते हुए अपने जीवन में उसके विचारों को उतारने के लिए तुम क्या करो? भागवत को का अनुशीलन करो। इस प्रकार से देवानंद पंडित जैसे जो कर्मनिष्ठ थे, इनको भी महाप्रभु ने क्या किया? अपना संग प्रदान किया। बाद में फिर स्वरूप दामोदर जी से उनको संग मिला। देवानंद पंडित के ऊपर कृपा हुई। किसके माध्यम से कराया? वक्रेश्वर पंडित, फिर स्वरूप दामोदर जी स्वयं, फिर और भक्तों के माध्यम से। तो इस प्रकार से कर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी क्या बना दिया? शुद्ध भक्त बना दिया। फिर बतलाया तीसरा, कुतार्किक गण। कुतार्किक कौन थे? सार्वभौम आदि निरीश्वर तार्किक गण। सार्वभौम आदि कौन थे? ये तार्किक थे। किस प्रकार का तर्क करते थे? महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आ गए संन्यास लेकर के, और दरभंगा न क्या जगह का नाम, जहाँ दंड को तोड़ा था, दंडभागा नदी, वहां पर महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु इत्यादि को थोड़ा सा बाहरी रूप में उनसे रुष्ट होते हुए कह दिया कि या तो आप सभी लोग मेरे से पहले चले जाओ, या फिर मैं आपसे पहले चला जाता हूँ, अकेला जाऊंगा आप लोगों के साथ, यहाँ से और आगे नहीं जाऊंगा। महाप्रभु का
उस समय महाप्रभु के साथ में कुछ भक्त लोग थे, पहली बार जगन्नाथपुरी आ रहे थे संन्यास लेने के बाद में। नित्यानंद प्रभु ने दंड तोड़ करके नदी में डाल दिया 3 भाग करके। महाप्रभु इससे रुष्ट हुए और वही स्थान था दंड भांगा नदी। उसी स्थान से महाप्रभु अकेले आए। भक्तों ने कह दिया प्रभु आप पहले चलो, अकेले जाओ किंतु आप आगे चले जाओ, हम आगे नहीं जाएंगे। किस लिए? क्योंकि आप कब भाव विभोर होकर के विलाप करते करते गिर पड़ते हो, कितनी देर पड़े रहते हो पता ही चलता नहीं है। आप आगे आगे जाओगे, हम पीछे पीछे। अगर ऐसा कुछ हुआ हम आपको पहले से देख लेंगे और देख करके स्वस्थ करके फिर आपको अकेले आगे भेज देंगे। किंतु अगर आप पीछे चलोगे हम आगे चले जाएंगे। आप यदि पीछे से ऐसे ही गिर करके पड़े रहे तब कौन देखेगा? इसी भावना से महाप्रभु को आगे भेज दिया था। महाप्रभु अकेले आ गए। पहले जब जगन्नाथपुरी में पहुंच गए, अकेले ही जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया। जगन्नाथ जी को देखने के साथ ही साथ में एकदम से पागल व्यक्ति की भांति दौड़ लगा दी। हा कृष्ण, हा ब्रजेंद्र नंदन, हा मुरलीधर, उस प्रकार से कहते कहते उनकी ओर दौड़े और दौड़ते दौड़ते पछाड़ खा करके गिर पड़े। आंखों में आंसू हैं और मुख में कृष्ण कृष्ण नाम है। विलाप करते हुए गिर पड़े, उठ नहीं पा रहे, मुख से फेन इत्यादि निकल रहा। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य जी वो भी जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे। उन्होंने इनको देखा। देख करके यद्यपि उनका क्या बता दिया, वो थे कौन? कुतार्किक। यद्यपि बहुत बड़े विद्वान थे, सार्वभौम उपाधि मिली थी और साथ ही साथ में वेदांत के अद्वितीय प्रकांड विद्वान थे, किंतु मायावादी भाष्य वाले, शंकर भाष्य वाले, इसलिए कुतर्क बहुत अधिक करते थे। तो वो महाप्रभु को लेकर के चले गए। देख करके उनको लगा क्या कि ऐसे वाले गुणों के विषय में किसी किसी महत् पुरुष में ये सारे गुण प्रकटित होते हैं। ये मैंने शास्त्र में पढ़ा तो हुआ है किंतु देखा तो पहली बार है। इसलिए महाप्रभु को अपने साथ में उनके जो सेवक लोग थे, क्योंकि वो राजगुरु सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज प्रताप रुद्र के गुरु थे, तो इसलिए वो राजगुरु होने के कारण उनके साथ में सब समय सेवक रहते थे। वो अपने सेवकों के साथ में वहां पर जो पंडे लोग थे वो महाप्रभु को उठा करके बाहर ले जाना चाहते थे कि ये किस प्रकार का व्यक्ति भीतर में आ गया, कैसे पागल की तरह क्रियाएं कर रहा है, किंतु इन्होंने सबको रोका। राजगुरु इसे सब इनकी बात सुन करके रुक गए कि कोई हाथ लगाना नहीं, इनको कोई अवज्ञा करना नहीं, पागल समझ करके इनको बाहर लेके जाना नहीं, शांत रहो, मैं इनको अपने साथ में लेकर के जाऊंगा। तो इसलिए अपने भक्तों को देकर के, सेवकों को देके सार्वभौम भट्टाचार्य इनको अपने घर में ले गए, चैतन्य महाप्रभु को। और उनके सार्वभौम भट्टाचार्य जी रहने वाले कहाँ के थे? नवद्वीप धाम के, किंतु वो जगन्नाथपुरी में आ गए थे। उनका एक भाई रहता था नवद्वीप में, विद्यानगर में, उनका नाम था विद्यावाचस्पति। विद्यावाचस्पति वहीं रह गए और सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी आ गए परिवार के साथ में। इनके पिता का नाम था विशारद, वो नवद्वीप में रहते थे। तो जैसा भी हो तो महाप्रभु इनके यहाँ पर आ गए। वहीं इनके बहनोई थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के, उनका नाम गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य कुछ दिनों तक जब रहे, उन्होंने बाद में नित्यानंद प्रभु इत्यादि को बतला दिया देखने से ही कि जो कृष्ण चैतन्य वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे, आप लोग सभी मेरे साथ वहीं चलो। वो लोग ढूंढ रहे थे महाप्रभु कहाँ चले गए, तो अभी ये उनको लेकर के चले गए सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पे। वहीं पर ही गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कहा, ये चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
आप इनको वेदांत पढ़ाना चाहते हो, आप इनको नया मंत्र देना चाहते हो। आपने इनको क्या कह दिया कि इन्होंने संन्यास लिया भारतीय संप्रदाय से, केशव भारती से, और आप इनको दोबारा से मंत्र देकर के आप इनको उच्च वाला जो सन्यासी वो बना दोगे, इनका संस्कार करोगे। ऐसे वाला नहीं सोचना। ये स्वयं भगवान हैं, लक्षण देखते नहीं हो सारे। शास्त्र क्या नहीं पढ़े हुए तुमने? सब सार्वभौम भट्टाचार्य ने, गोपीनाथ जुबान संभाल करके बात करो, किससे बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जी मैं ठीक बोल रहा हूँ, ये भगवान है। तो उन्होंने कहा कैसा पागल, सुना नहीं हुआ? त्रियुगी भगवान का अवतार जो है केवल 3 युगों में होता है, चौथा कलयुग में उनका अवतार होता नहीं है। तब गोपीनाथ आचार्य ने उनको फिर से कहा, भागवत में प्रहलाद महाराज ने बोला हुआ है कि भगवान जो हैं वो कैसे हैं। त्रियुगी का अर्थ क्या किया हुआ उन्होंने? प्रच्छन्न, कली का क्या शब्द दिया वहां पर? छन्न अवतार। भागवत में ही वर्णन आया, भागवत को आपने पढ़ा नहीं, वहां लिखा हुआ छन्न अवतार, किंतु वो उस समय मान नहीं पाए। महाप्रभु ने जब कृपा कर दी, 7 दिन वेदांत सुनने के बाद में जब उन्होंने पूछा, पहले तो कह दिया सार्वभौम ने वेदांत सुनो, नहीं तो तुम युवक सन्यासी इतने सुंदर देखने में तुम्हारा कभी भी पतन हो सकता है, इसलिए वेदांत सुनो मेरे पास बैठ करके, तुम्हारी चित्त को मैं दृढ़ कर दूंगा, फिर तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। महाप्रभु बैठ गए, सुनने लगे। 7 दिन सुनने के बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या कहा, यदि समझ आ रहा तब तो तुम मेरा अच्छे से क्या करो, वहां इतनी सुंदर बात सुनाई, इतनी अच्छी बात बताई, ऐसा बोलो। यदि नहीं समझ आ रहा तब भी तुम मेरे को बोलो कि नहीं समझ आ रहा, मेरा ये प्रश्न है, कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ भी नहीं, शांत बैठ करके केवल सब समय सुनते हो। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको बतला दिया कि देखो, जब आप वेद व्यास जी का वचन बोलते हो, वेदांत का सूत्र बोलते हो, वो तो सूर्य के भांति स्पष्ट है, किंतु जब उसकी व्याख्या करते हो, व्याख्या का अर्थ क्या होता है? सूर्य को और भी स्पष्ट रूप में दिखला देगा, किंतु आपकी व्याख्या ऐसी वाली होती है जो सूर्य के सामने मेघ ला करके खड़ा कर देता है, सूर्य को भी उल्टा ढक देता है। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कि ऐसी बात कैसे बोल सकते हो तुम? इस प्रकार से क्रोध किया। फिर महाप्रभु ने एक एक करके उनको बतलाया कि आपका कहाँ कहाँ पर भूल है और वास्तविक रूप में वेदांत क्या बोल रहा है। जब उनके ऊपर कृपा कर दी, उनको सारा कुछ समझ आ गया। जब महाप्रभु के शरणागत हो गए, जब उन्होंने महाप्रभु का षड्भुज स्वरूप देखा, तब ऐसे परम भक्त बन गए। उन्होंने महाप्रभु के आने के विशेष विशेष कारण और महाप्रभु का परम स्तुति किया 100 श्लोकों में, जिसको कहते हैं सार्वभौम शतक। और बाद में वो ऐसे वाले परम भक्त बने, सब समय महाप्रभु के साथ में रहते। उनका भगवान के सविशेष रूप में विशेष निष्ठा उत्पन्न हुआ, महाप्रसाद के प्रति विशेष निष्ठा उत्पन्न हुआ। भक्तों का सब समय संग करने लगे, महाप्रभु की ऐसी सेवा करने लगे जिसका कोई तुलना नहीं है। इस प्रकार से जो ये कुतार्किक गण इत्यादि थे, सार्वभौम आदि, इनका भी महाप्रभु ने क्या किया? उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार से 3 आज हमने सुन लिए, मायावादी प्रकाशानंद का उद्धार, कर्मनिष्ठ देवानंद का उद्धार और कुतार्किक सार्वभौम आदि का उद्धार। इस प्रकार से महाप्रभु ने यहाँ पर 5 तत्वों ने मिल करके इस प्रकार से स्थान स्थान पर जगत वासियों का परम मंगल किया। पंच तत्व की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः